जी बिजनेस की बिग स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। इस शो की खास बात है कि महिला दर्शक स्टॉक मार्केट से जुड़े सभी जो अपने सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करते हैं इस शो में इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन पहले शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ, जहां पर देखें तो एक ही दिन में 11 लाख करोड़ मार्केट का आपका असर देखने को मिल रहा है। 680 अंक ऊपर स्पॉट में आपको नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो 1700 अंकों की तेजी है और सेंसेक्स है 2100 अंकों से ज्यादा, तकरीबन 2200 अंकों की तेजी यहां पर सेंसेक्स में नजर आएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप देखें तो शानदार मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी मिड कैप यहां पर देखें तो 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप की बात करें तो 600 अंकों का बड़ा उछाल है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े आज एक बार देख ही लेते हैं। बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादातर शेयर अगर आप देखें तो तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है और सभी सेक्टर्स और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक फार्मा एंड डिसीज ऐसे हैं जो थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं, बाकी सभी तरफ अगर आप देखें तो खरीदारी का एक रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन इतने बड़े मूव के बाद आपको मार्केट में क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए, ऐसे माहौल में कैसे बनाए रणनीति, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी से मेहुल कोठारी। मेहुल जी, शो में स्वागत है आपका। बड़ी तेजी है, 700 अंक ऊपर निफ्टी। अब यहां से अगला पड़ाव क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए यस, बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी है। इनफैक्ट अपना तो फ्राइडे को यही व्यू था। हमने अगर सुपर फास्ट फ्यूचर में, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस भी किया था बैंक निफ्टी के बारे में। हमने बाई स्ट्रेटेजी दी थी 54,000 का कॉल ऑप्शन। तो अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्टेड था और वो बाउंस आया। इनफैक्ट आज ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है 24,800 24,900 तक ये रैली जानी चाहिए। वहां पर हम रिविजिट करेंगे, रिव्यू करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। बिकॉज देखिए यूनिडायरेक्शनल मार्केट नहीं रहेगा, मेरा ही मानना है। मुझे लगता है कि वहां पे फिर से वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर वापस हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, वोलेटिलिटी रहेगी। बिकॉज जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी कुछ है। अभी आज 2:30 बजे भी होप सो कुछ पॉजिटिव आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बट अप्स एंड डाउन्स रहेंगे मार्केट में, वन वे नहीं जाएगा। बट ये एक बहुत अच्छी तेजी और ब्रेकआउट देखने मिला, तो इसके चलते एक एक्सटेंडेड मूव यहाँ पे 24,900 और मे बी 25,000 तक का देखने मिल सकता है। बट वहां पर हमें फिर से रेजिलियंस, इनफैक्ट कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। वहां पर फिर से एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओवरऑल डाउन साइड पे जो अभी बेस बन चुका है वो 23,800 का बहुत अच्छा बेस बन गया है। 2 बार अटेम्प्ट किया बट वो दोनों बार ब्रेक नहीं किया। तो ओवरऑल बेस है 23,800 के आसपास एंड अपसाइड में 25,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है। मीनवाइल इसी रेजिस्टेंस में या इसी जोन में स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अब फोकस करना चाहिए। बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए अगर बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन हमने लिया होता फ्राइडे का। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे खासे ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो वहां पर हमारा फोकस रहेगा। ऑलराइट, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस यहां पर बना रहेगा। सर, ढेर सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। और पहला सवाल मेरे पास है मध्य प्रदेश से। शिवानी जी ने पूछा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आज खबरों का भी असर देखने को मिल रहा है। एसबीआई में खबर भी है यस बैंक में जो उन्होंने हिस्सेदारी बेची है, इससे फायदा तो जरूर हो रहा है। अब 450 शेयर हैं शिवानी जी के पास और तकरीबन 800 रुपये इनकी खरीदारी है। ऑलमोस्ट भाव के आसपास ही चल रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें? हाँ देखिए शिवाना जी, मोटा मोटी एसबीआई पर अगर जो व्यू है अभी के लिए तो पॉजिटिव है। और इनफैक्ट अगर आपके पास 800 रुपए की खरीदारी का है तो शायद आज लिया हो या फिर पहले लिया हो। बट अगर पहले लिया तो 755 तक के डाउनसाइड हमने देख ही लिया। तो इतना डाउनसाइड देखने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल 755 का आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए। अपसाइड में पोटेंशियल है यहाँ पर इस काउंटर को जाने का, 830 840 तक जा सकता है। वहां पर आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कीजिए अगर ये ट्रेडिंग बैट है। तो ओवरऑल 4-6 महीने का पर्सपेक्टिव तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होल्ड किया जा सकता है। बट ट्रेडिंग बैट के लिए मेरे हिसाब से 825 830 एक बार आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए। अभी के लिए 755 या फिर इन बिटवीन अगर कोई स्टॉप लॉस चाहिए तो 775 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी है। बट ओवरऑल 755 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस सपोर्ट से होल्ड किया जा सकता है। अगला सवाल है बिहार से। निशा जी ने पूछा है इनके पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 150 शेयर हैं और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की इनकी खरीदारी है 250 रुपए की। काफी पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड कर रखा है। 250 की खरीदारी है, भाव चल रहा है 475। अच्छा खासा परसेंटेज वाइज मुनाफा हो रहा है, क्या करें अब?
आशीष देखिए बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, बिकॉज ये जो भाव पे इन्होंने लिया है वो तकरीबन भाव शायद 2023 में था, और ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स हो गया। हमने 800 तक के भी भाव, लगभग मोटा मोटी 800 तक के भाव हमने देख लिए इस काउंटर में। अब वहां से गिरा है, तो यहाँ पर डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है। 400 का अच्छा खासा बेस बन चुका है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, और फिर से 600-700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इतना पेशेंस रखा है तो अभी फिलहाल बेचना नहीं चाहिए, होल्ड ही करना चाहिए। ओवरऑल 400 का बेस है, और आने वाले कुछ महीनों में वापस से 600 से 700 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, फिर से 600-700 तक के स्तर आ सकते हैं, तो पेशेंस के साथ स्टॉक में बने रहिए। अगला सवाल है, हरियाणा से पूछा है अंबिका यादव ने। रेडिको खेतान के 50 शेयर हैं और रेडिको खेतान की इनकी खरीदा है 2500 रुपए की। अभी फिलहाल भाव देख लेते हैं क्या चल रहा है रेडिको खेतान का, एक बार स्क्रीन पर भी आएगा। तो रेडिको खेतान यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट भाव के आसपास ही चल रहा है, क्या करेंगे? देखिए मोटा मोटी आज ही ये शायद 2500 का भाव आया रहेगा, और अगर आज ही ये पोजीशन ली है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी इतना गैप अप था, ये थोड़ा बहुत गैप से खुला था, और 2520 का अपसाइड टिक मार के नीचे आ रहा है, तो आज का गैप फिल कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर अगर ट्रेडिंग बैठ है तो 2420 का स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उसके नीचे पर थोड़ा और अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो 2420 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। अपसाइड में यहाँ पर पोटेंशियल जो है इस काउंटर का 2600, 2650 तक का देखने मिल सकता है, जो कि पिछले वेडनेसडे के सेशन का हाई था। अगर 2665 के आसपास का हाई था तो उसको रीटेस्ट कर सकता है, तो अपसाइड में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए 2550, 2600 के आसपास। अभी फिलहाल बने रहिए 2420, 2425 के स्टॉप लॉस से। ऑल राइट, अगला सवाल है अहमदाबाद से गीता जी ने पूछा है। इनके पास हैं जेबीएम ऑटो के 1000 शेयर और जेबीएम ऑटो की इनकी खरीदारी आ रही है 680। आज सभी जो सवाल आ रहे हैं करंट मार्केट प्राइस के आसपास के आ रहे हैं। 675 का भाव चल रहा है, इनकी खरीद 680 है, क्या करेंगे? यस आशीष, मुझे लगता है ये शेयर भी शायद आज ही लिया हो, या 2 दिन पहले फ्राइडे के थर्सडे के सेशन का भाव भी यही था। तो हमने डाउन साइड देख लिया है 613, 614 का, तो फिलहाल इसको होल्ड ही करना चाहिए। ट्रेडिंग बैट है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 700, 720 तक का अपसाइड, उसका 200 डेमा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और 700 से लेकर 720 में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उसके बाद तो ब्रेकआउट है, 720 के ऊपर जब जाएगा तो अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो बेशक खड़ा रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए 720, 730 के ऊपर। बट अगर ट्रेडिंग बैठे तो एक बार के लिए 720 के आसपास आप बुक कर लीजिए इसको। 120 के आसपास यहाँ पर बुक करना चाहिए। अगला सवाल है पश्चिम बंगाल से नेहा जी ने पूछा है। इनके पास है हमारा राजा और इनकी जो खरीदारी है वो 1323 रुपए की है। थोड़ी सी ऊंची खरीदारी है क्योंकि भाव भी 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए ना? लॉन्गर टर्म चार्ट्स पर आशीष, मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में रिवर्सल हो गया, बस एक छोटा सा कंफर्मेशन चाहिए, वो भी शायद बहुत जल्दी आने वाले 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। 1050 का जो लेवल है वो अगर निकलता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि बॉटम हो गया, बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन 1700, 1750 से देखने को मिला है, तो डाउन साइड बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। बने रहने की सलाह रहेगी। ओवरऑल 830 के आसपास का लो था, ठीक है, उस लो के स्टॉप लॉस से इस काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। मंथली लो है पिछले मंथ का, और अपसाइड में ग्रेजुअली धीरे धीरे आएगा, बट लगता है वापस से 1400 से 1500 के लेवल्स आने वाले कुछ महीने, 4-6 महीने लग सकते हैं, होल्ड करना पड़ सकता है। बट ये भाव में बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए। इस भाव पर बेचे मत, होल्ड करके रखिए कन्विक्शन के साथ। अगला सवाल है दिल्ली से पूछा है प्रियंका जी ने और बेहतरीन स्टॉक है ये, तो अनस्टॉपेबल स्टॉक है बीएससी। इनकी 7000 क्वांटिटी है और इनका खरीद का प्राइस है 6000 रुपये। आज 7000 रुपये के पार भी गया, तो इनकी खरीद से तकरीबन 1000 रुपये के आसपास के गेंस बन रहे हैं। बढ़िया गेंस हैं, शानदार गेंस हैं, देख के मजा आ रहा है, क्या करेंगे? देखिए आशीष, काफी कैसा है कि अगर अगर ये ट्रेडिंग बैठ है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज 7000 में भी 770-200 भी जा सकता है, बट फिर से नीचे मिलेगा। ये नहीं कहता कि मैं इन्वेस्टमेंट बेट है तो उसको एग्जिट कर लीजिए, बट ये ट्रेडिंग बेट में मुझे लगता है कि एक बार ये काउंटर फिर से 1001 पॉइंट कभी भी डिप दे सकता है, यहाँ से नहीं तो 7500 से। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए इस काउंटर में। इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर बेशक होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हम चैनल पे डिस्कस करते हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा काउंटर है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट इन्वेस्टमेंट पे है तो ही। अगर ट्रेडिंग बैठे तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग
आनी चाहिए। आने वाले 100-200 पॉइंट हो सकता है अपसाइड जाए, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है बीएसई में। राइट, तो ट्रेडिंग बेटर तो प्रॉफिट बुक करिए। अगला सवाल है और इसी से कोरिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सीडीएसएल। सवाल पूछा है राजस्थान से प्रेमलता जी ने। इनके पास 153 क्वांटिटी है और सीडीएसएल की इनकी जो खरीदारी है वो 1191 रुपये है और भाव चल रहा है 1270 रुपये के करीब का। इन्हें भी ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है, क्या करें? अ, आशीष जी के रिवाइज स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1194 या 1200 के आसपास का, क्योंकि वो अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तो फिर ये वापस से 1350-1400 तक देखने मिल सकता है। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है, तो अभी बने रहने की सलाह रहेगी। रिवाइज स्टॉप लॉस आप तकरीबन 1200 के आसपास कर दीजिए इसका। ऑल राइट, यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। और अगला स्टॉक है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर। चेन्नई से पूछा है काव्या जी ने और 1100 क्वांटिटी है, 46 रुपये ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इनकी खरीदारी है। और इस भाव से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पेन आ चुका है स्टॉक में ऑलरेडी। 46 की खरीदारी है, भाव चल रहा है 29 रुपये पर, क्या करें? काफी ज्यादा डाउन साइड आशीष देख लिया इस काउंटर में, जिन्होंने भी होल्ड किया, तो अब तो यही है कि यहाँ पर मैं सिर्फ व्यू दे सकता हूँ कि क्या है कि ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, यहीं से इसकी तेजी की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2021-2022। वहां पर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 30 के आसपास और फिर हमने रैली देखी थी 90 के आसपास। ये मैं एडजस्टेड रेट्स बोल रहा हूँ, बाद में बोनस इशू भी हुआ है, शायद स्प्लिट भी हुआ है, या बोनस हुआ है, कुछ तो भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है इस काउंटर में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉटम के पास है, तो यहाँ पर तो बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटल्स एक बार आप चेक करवा लीजिए अपने एडवाइजर से, अगर फंडामेंटल सही है तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि आने वाले 4-6 महीने हो सकते हैं लगेगा, बट वापस से 40-45 तक का बाउंस इसमें देखने को मिल सकता है। और कौन सा आ सकता है, लेकिन पेशेंस स्टॉक को आपको जरूर देना पड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काफी सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन हो गया सर। बताइए कि आपके रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं? आशीष देखिए, दो स्टॉक्स है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। पहला तो मैं कहूंगा एक मिड कैप से है जुबिलेंट इंग्रेविया। ये हमने हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंड किया, आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। 700, पहले तो रेट्स दे देता हूँ, 724 के आसपास है। यहाँ से लेकर आप थोड़ा सा अगर डिप भी मिलता है 720 तक का तो भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल 700 का मोटा मोटी स्टॉप लॉस लगाना आपको। अपसाइड मुझे लगता है कि 760 तक का देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। ये हमने 1-2 हफ्ते पहले एसपीएल में भी कवर किया है, तो अच्छे बड़े टारगेट्स के लिए कवर किया है। बट यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है जुबिलेंट इंग्रेविया में, तो इस पर नजर रखनी चाहिए। दूसरा काउंटर जो हमें पसंद आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है प्राइस वाइज, दैट इज एसकेएफ इंडिया। ये हमने पिछले वीक में हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया था, तकरीबन 4000 के आसपास ये चल रहा है। यहाँ पर ही खरीदारी की जा सकती है। मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ 3800 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसमें तकरीबन 5% का डाउन साइड का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में 4400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी इसलिए करनी है एसकेएफ में बिकॉज ओवरऑल काफी ज्यादा कंसोलिडेट करके फाइनली एक ब्रेकआउट आया है और काफी समय के बाद आरएसआई इसका 60 के ऊपर गया डेली का, तो एक अच्छा मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया एक और एसकेएफ इंडिया, ये दोनों काउंटर हमें पसंद है। सर, एसकेएफ इंडिया में स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे? 3800 का। 3800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एसकेएफ इंडिया यहाँ पर भी रखिए फोकस। तो दो ट्रेडिंग आइडियाज एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। जुबिलेंट इंग्रेविया यहाँ पर 760 रुपए का टारगेट है, 700 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एसकेएफ इंडिया स्टॉक में भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट की स्थिति है। अब खरीदारी यहाँ पर आपको करनी है, 4021 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 4400 रुपए का टारगेट है और 3800 रुपए का है आपके पास स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.